बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी की कहानी का उर्दू तर्जुमा पेश करते सिलसिलावार मरहले की आज तीसरी किस्त है। इससे पहले की इक़सात में डॉक्टर जाकिर नाइक बता चुके हैं कि वो एक हकले थे और बचपन में वो ठीक से बोल नहीं सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि शेख अहमद दीदात जिन्होंने उनकी जिंदगी पलट दी, उनसे उनका पहला तारुफ इस सूरत में हुआ था कि उनके वालिद घर में एक मौलम की कैसेट सुना करते थे, जिनमें से एक शेख अहमद दीदात भी थे। आज की तीसरी किस्त में डॉक्टर जाकिर नाइक बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि शेख अहमद दीदात से मुताल्लिक एक रोज जब डॉक्टर जाकिर नाइक मेडिकल के तालिब इल्म थे तो मुंबई में उनके वालिद ने उन्हें बताया कि मेरे दोस्त के घर जुनूबी अफ्रीका के एक मशहूर मुबल्लिग शेख अहमद दीदात तशरीफ ला रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। Sheikh Ahmed Deedat happens to come to Bombay, and my father tells me, Sheikh Ahmed Deedat is staying with my friend. Why don't you accompany me? We'll go and meet him. I wasn't really enthusiastic to meet him, but because my father requested, to keep my father happy, I went. So me and my brother, we accompanied my father to meet Sheikh Ahmed Deedat. I did not know much about him. And डॉक्टर जाकिर नाइक याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने वालिद के हुक्म पर और उनकी खातिर वहां जाने का फैसला तो कर लिया। वो खुद शेख अहमद दीदात के बहुत बड़े फ़ैन नहीं थे, बस इतना मालूम था कि वो उनके वालिद उनकी कैसेट सुनते हैं और वो कोई मुबल्लिग हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ना थी, लेकिन अपने वालिद की खातिर वो अपने भाई के हमराह चल पड़े। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब वो अपने वालिद के दोस्त के घर पहुंचे जहां पर शेख अहमद दीदात क़याम फरमा रहे थे, तो उन्हें देखकर उनकी शख्सियत के सहर में ना जाने क्यों मैं जकड़ा सा गया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो 6 फुट 3 इंच के लंबे कद के आदमी, सफ़ेद दाढ़ी और इंतहाई जलाल वाले इंसान महसूस हो रहे थे। मैं उनकी शख्सियत से कुछ हद तक मुतासिर होने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि असल मसला तो उस वक्त पैदा हो गया जब शेख अहमद दीदात ने हमसे हमारी पहली मुलाकात में ही बताया कि वो कल ही भारत छोड़कर वापस जा रहे हैं। ऐसे में मेरे वालिद मोहतरम ने उनसे इल्तमास की कि आपकी फ़्लाइट कल रात के वक्त की है, लिहाजा कल असर के बाद हम एक इज्तिमा रख लेते हैं। शेख अहमद दीदात ने कहा कि इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये वो दौर था जब ना मोबाइल फ़ोन आम हुआ करते थे, ना ही सोशल मीडिया था। ब्लैक एंड वाइट दौर, उस दौर में किसी भी एक ऐसे बड़े प्रोग्राम की तशहीर या इश्तिहार देना तकरीबन नामुमकिन था, वो भी इतने कम वक्त में। शेख अहमद दीदात ने भी मेरे वालिद की इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम सब बाप बेटा शेख अहमद दीदात के सामने ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इज्तिमा रख लें, मैं खिताब कर दूंगा, बस मुझे आवाज़ शफाफ चाहिए, इसके अलावा मेरा कोई मुतालबा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उन्होंने और उनके भाई ने और उनके वालिद ने मिलकर रातों रात बहुत ज़्यादा मेहनत की। he told me tomorrow late night I am flying back to South Africa. So my father told him, why don't you give a lecture tomorrow? So Sheikh Deedat said, how can you arrange a lecture in less than 24 hours? We can start the lecture after Maghrib and your flight is late in the night. He said, how can you arrange? My father said, inshallah we'll do it. Imagine at that time in 1987, there was no social media. There was no mobile. If you had to do publicity, you had to give an ad in the newspaper. That was a few days before. He agreed. He said, okay, I'm free, I don't mind. Arrange the lecture. शेख अहमद दीदात के इस बड़े इज्तिमा के लिए उनके वालिद ने अपने सभी दोस्तों और ताल्लुकात वाले अफराद को राब्ते करके बताया था कि शेख अहमद दीदात मुस्लिम कम्युनिटी के इतने बड़े मौलम मुंबई में हैं और वो खिताब करने जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरे वालिद ने इस काम के लिए मुंबई का एक बड़ा होटल बुक कर लिया। इस होटल में 800 अफराद के लिए कुर्सियाँ लगाई गई। मैं अपने वालिद मोहतरम से कह रहा था कि 800 अफराद कहाँ से आएंगे, लेकिन जब ये इज्तिमा शुरू हुआ तो वहाँ पर देखा गया कि 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे और उनमें भारत की शोबिस शख्सियात, सियासी शख्सियात, मजहबी शख्सियात, समाजी शख्सियात और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को देखकर शेख अहमद दीदात भी बहुत खुश हुए। उस मौके पर शेख अहमद दीदात ने मेरे वालिद और हमारे काम की बहुत तारीफ की। Which had a capacity of 800 seats. But I was wondering, how could we fill 800 people overnight? And Alhamdulillah, next day, there were more than 1,000 people there. The rich businessmen were there, the philanthropists were there, the educationists were there, the film stars were there.
And he was impressed that who are these two young boys who could organize in less than 24 hours and get more than 1,000 people at that time. इसी को एक अहम और मुनासिब मौका जानते हुए हमने सोचा कि शेख अहमद दीदात से ये इल्तजा की जाए कि वो मुस्तकबिल में भी भारत तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर कुछ इज्तमात करें, जिस पर शेख अहमद दीदात ने कहा कि अभी साल 1987 है, मैं आइंदा साल 1988 के दरमियान में भारत तशरीफ लाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ठीक ऐसा ही हुआ और शेख अहमद दीदात एक साल के बाद जब भारत तशरीफ लाए तो हमने 1-2 के बजाय उनके 18 बड़े प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। वो 13 से 14 दिन के लिए भारत में मौजूद थे और इस दौरान 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 18 अहम प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए जो बहुत शानदार कामयाबी साबित हुए। ये पहला मौका था कि मैं शेख अहमद दीदात को बहुत करीब से देख रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि शेख अहमद दीदात के लिए जहां वो उनकी मेज़बानी कर रहे थे वो उनके ड्राइवर और एक असिस्टेंट यानी कि मददगार भी थे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो शेख अहमद दीदात की गाड़ी खुद ड्राइव करते थे और शेख अहमद दीदात डॉक्टर जाकिर नाइक के घर पर ही क़याम कर रहे थे। रात के वक्त जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये देखा कि शेख अहमद दीदात जमीन पर सो रहे हैं तो उस पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे गुफ्तगू की और सादा जिंदगी से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखा। इस तमाम तर गुफ्तगू से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक के चंद अल्फाज मुलाहिजा फरमाइए। So we requested Sheikh Deedat, why don't you come again after few months? And he agreed to come again in the mid 1988. And that time he came for approximately 10 or 11 days. And we organized 18 lectures of his, different topics, 18 different topics. And I was his chauffeur, I was his driver, everything. And we could find the humility of Sheikh Ahmad Deedat. He stayed in my house, in our house. He slept on the floor. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो एक रोज़ शेख अहमद दीदात के साथ उनकी मेज़बानी करते हुए उन्हीं के कमरे में सो रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि शेख साहब आप अपने लेक्चर्स में इतना गुस्सा क्यों करते हैं, आप बहुत गुस्से वाली शख्सियत मालूम होते हैं। जवाब में शेख अहमद दीदात ने कहा कि मैं गुस्सा नहीं करता, मैं दरअसल जंगजू सोच का हामी हूँ, मैं एक पठान हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शैतान से या बुराई से लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि आप पानी से लड़ें यानी कि ठंडे तरीके से, और दूसरा ये है कि आग से लड़ा जाए यानी कि बहुत गुस्से से लड़ा जाए, और मैं दूसरे तरीके से ही चलता हूं, शेख अहमद दीदात ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया। शेख अहमद दीदात ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि मैं एक मुजाहिद हूं, बस मैं आग से लड़ता हूं, अगर कोई ऐसा है जो ठंडे तरीके से पानी के साथ लड़ सकता है, शैतान का मुकाबला कर सकता है, तो वो ऐसे कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस मेरा अंदाज कुछ ऐसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप भी सुन लीजिए। And I told him, uncle, why are you so aggressive? He told me, son, I'm not aggressive, I'm militant. He used to say, I'm a Pathan. And there are only 2 ways you can fight the devil. One is with holy water, and the second is with fire. I chose the fire. He did not rebuke me. He told me, my son, I'm not aggressive, I'm militant. I'm a mujahid. And you can fight the devil with holy water or fire. I chose the fire. If somebody can fight with holy water, he's most welcome. I'm finding success in the fire, so I'm doing it. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। आगे चलकर वो अपनी भारत से हिजरत और एक बड़े मुबल्लिग बनने के सफ़र से मुतालिक भी बताएंगे। साथ में वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीली, उनकी शादी से मुतालिक भी बताएंगे। टीम हम कदम इस मरहलावार सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइंदा यानी कि 4थी किस्त इस वीडियो के पब्लिक होने के 24 घंटे बाद आपके लिए पेश कर देगी। अगर ये वीडियो आप अपलोड होने के 24 घंटे बाद देख रहे हैं तो आपको आइंदा किस्त का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जाकिर नाइक को समझिए और जिंदगियों में सुधार लाइए। अल्लाह हाफिज।